एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं तीमुथियुस के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्रिका, और अब समय है कि हम उसके पहले अध्याय और चौथे वचन से आगे का अध्ययन करें। मेरे प्यारे भाई बहनों, पिछले संदेश में हमने देखा कि पौलुस चौथे वचन में लिखते हैं, और उन कहानियों और अनंत वंशावलियों पर मन न लगाएं जिनसे विवाद होते हैं, और परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं जो विश्वास पर आधारित है, वैसे ही फिर भी कहता हूं। पौलुस यहां पर कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें यहां पाई जा रही हैं जो परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार नहीं है, जो विश्वास पर आधारित है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारा और आपका जो उद्धार है, मसीही विश्वासियों का जो उद्धार है, वो विश्वास पर आधारित है। अपने अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और जो परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाने पर आधारित है। हमारी यही आत्मिक सेवा है। लेकिन आज भी हम देखते हैं जिस प्रकार से उस समय की कलीसियाएं इन बेकार की चीजों में फंसी हुई थी, आज भी हम उन्हीं बेकार की चीजों में फंसते हुए जा रहे हैं। केवल परंपराओं को, रीति रिवाजों को, जो चर्चिस में ये चीज हो रही है, चर्चिस में वो चीज हो रही है। खास तौर पर हम देखते हैं जो पुरानी कलीसियाएं हैं, जो चाहे वो प्रोटेस्टेंट कलीसियाएं हो, चाहे वो रोमन कैथोलिक चर्चिस की कलीसियाएं हो, वहां पर रीति रिवाजों पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और जो परमेश्वर का प्रबंध है, परमेश्वर का प्रबंध हमने पढ़ा इफिसियों की पत्री में कि परमेश्वर ने ऐसा प्रबंध किया, ऐसी योजना बनाई कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उसके निकट प्रेम में निर्दोष ठहरेगा। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस 5वें वचन में कह रहे हैं, आज्ञा का सारांश यह है, जो मैं तुम्हें बता रहा हूं इसका सारांश यह है कि शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि जो मैं सारांश की बात कह रहा हूं, जो निचोड़ निकाल करके मैं मसीही विश्वासियों को बता रहा हूं और तुम्हें वो मसीही विश्वासियों तक पहुंचाना है कि हमारा जो विश्वास है वो ऐसा होना चाहिए कि हमारा मन शुद्ध हो। मन की शुद्धता पर पौलुस यहां पर बात कर रहे हैं, और प्रभु यीशु मसीह ने भी हमें धन्य वचनों में यही बात कही, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि मनों को शुद्ध करो। अच्छा विवेक, अच्छा विवेक का मतलब पवित्र आत्मा की अधीनता। मेरा और आपका कॉन्शियस दुनियावी अगर है तो हम किसी भी रीति से पवित्र आत्मा के अधीन नहीं है। लेकिन अगर हमारा विवेक, हमारा कॉन्शियस पवित्र आत्मा के अधीन है तो हमारी सोच भी परमेश्वर के आज्ञा पालनता वाली हो जाएगी, हमारा मन ऑटोमेटिकली शुद्ध हो जाएगा। पौलुस लिखते हैं, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो। कपट रहित, ऐसा विश्वास जिसमें इस प्रकार की जो गलत धारणाएं हैं, गलत परंपराएं हैं, वो शामिल ना हो। प्योर विश्वास, प्योर विश्वास उस आशा के साथ जो अनंत जीवन से जुड़ी है, वो विश्वास जो मुझे और आपको सच्चा आत्मिक सेवा करने वाला बनाता है, वो विश्वास जिससे हम अपने उद्धार के कार्य को पूरा कर पाते हैं, अपने मन को शुद्ध कर पाते हैं। ये सारे आडंबर, ये सारे जो रीति रिवाज हैं, ये सारी बातें भले ही वो मसीही विश्वासियों में क्यों ना हो, ये हमें उस उद्धार तक नहीं पहुंचा पाएंगी, हमें वो सच्चे विश्वास के द्वारा मिलेगा। यहां पौलुस कह रहे हैं 6ठे वचन में, इनको छोड़कर कितने लोग बकवादी की ओर भटक गए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, पौलुस कह रहे हैं इन बातों को, मन की शुद्धता को, अच्छे कॉन्शियस को, पवित्र आत्मा को और सच्चे विश्वास को छोड़ के लोग बकवादी की तरफ भटक गए हैं। मैं और आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आज भी बकवादियों में, यानी बेकार की चीजों में फंस गए हैं, और उन्हें ही ये सोच रहे हैं कि भाई हम मसीही विश्वासी हैं, हमने ये कार्य कर लिया तो हमारा उद्धार हो गया, या हमें यह करना है तो हमारा उद्धार हो गया। नहीं मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर हमें परमेश्वर के उस प्रबंध को समझना होगा। यहां पौलुस कह रहे हैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार ये बातें नहीं है जो उसने प्रबंध किया है। उसने ऐसा प्रबंध किया है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा सारी चीजें प्रभु यीशु मसीह में इकट्ठी की जाएं, चाहे वो स्वर्ग की हो, चाहे इस पृथ्वी की हो। हमने इफिसियों की पत्री पहले अध्याय में पढ़ा है कि परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले ही उन्हें चुन लिया है, मुझे और आपको चुन लिया है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर परमेश्वर के निकट प्रेम में निर्दोष ठहरें, निर्दोष ठहरे प्रेम में, क्योंकि परमेश्वर का सबसे बड़ा गुण प्रेम है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें अपने मनों को शुद्ध करना है। हमें दुनियावी दिखावटी चीजों में नहीं पड़ना है, जैसा कि हम बहुत सारी जगहों पे देखते हैं। मैं कभी इन सबका विरोध नहीं करता हूं, लेकिन मेरा मानना यह है, यदि सच्ची शिक्षाएं प्रभु यीशु मसीह की या पत्रियों की लोगों तक पहुंच गई तो उनके अपने आप में ही उनके जो कॉन्शियस हैं वो पवित्र आत्मा में खुल जाएंगे, और फिर वो इन चीजों के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, वो स्वतंत्र हो जाएंगे सही मायने में। जो कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम यदि मेरे वचन पे बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे।
और सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा इन तमाम आडंबरों से। और मेरे प्यारे भाई बहनों, आज जब भी हम आसपास ऐसे आडंबरों को देखें, बहुत सारी चीजें हैं, हम देखते हैं आडंबर ऐसे हो रहे हैं कि ये फीस्ट मनाना है, वो फीस्ट मनाना है, ये डे मनाना है, वो डे मनाना है, आज वुमेन्स डे है, कल फादर डे है, और ये है वो है। और खास तौर पर जो हमारे भाई आदि आबादी मसीही विश्वासियों की, पूरी दुनिया की मेरे प्यारे भाई जो रोमन कैथोलिक चर्चेस वाले हैं, उनको देख करके मेरा मन पूरी तरह से दुखी हो जाता है जब मैं उन्हें इन तरीके की परंपराओं में फंसा हुआ देखता हूं। किन तरीके की परंपराओं में फंसा हुआ देखता हूं कि वो रोजरीज पढ़ रहे हैं, कि वो कैंडल जला रहे हैं, कि वो क्रॉस का निशान बना रहे हैं, बाइबल को अपने सरों पे रख रहे हैं। इस तरीके की परंपराओं में फंस के वो ये सोच रहे हैं कि हमने परम प्रसाद खा लिया। मेरे प्यारे भाई बहनों, कितना बड़ा जो शब्द वो इस्तेमाल करते हैं होली कम्युनियन के लिए, प्रभु यीशु मसीह की देह और उसके लहू के लिए, क्या वो इस्तेमाल करते हैं परम प्रसाद? क्या ये वो प्रसाद है कि किसी मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद है? मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम इन चीजों को देखते हैं तो हमें शोकित होना है, हमें दुखी होना है, हमें वरीड होना है, हमें चिंतित होना है, क्योंकि ये लोग हमारे प्रभु के नाम को जो जानते हैं लेकिन उसकी सच्चाई से दूर है, क्योंकि इन्होंने अपने आप को, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि ये बकवादी में फंस के भटक गए हैं। बकवादी में, बकवादी रोजरीज पढ़ लो, मरियम मरियम कर लो, केवल जो है संडे टू संडे चर्च जाकर के होली कम्युनियन ले लो, बाइबल को अपने सर से लगा लो, कैंडल लगा लो, घर में ऑल्टर लगाकर मूर्तियां लगाकर उसके आगे मोमबत्ती जला लो, यही वो सोच रहे हैं कि मसीहत है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ऐसा नहीं कि केवल रोमन कैथोलिक चर्चेस में ही हम देखते हैं, हम प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं के घरों में भी ऐसी चीजें देखते हैं कि वो लकड़ी के क्रॉस का ऑल्टर बनाए हुए हैं, वहां पर मैं देखता हूं कैंडल जल रही हैं। क्या है ये सब? यहां पौलुस कह रहे हैं बकवादी में फंस के भटक गए हो तुम लोग, परंपराओं रीतियों में जकड़कर अपने आप को और अपने उद्धार को खो रहे हो। यदि तुमने उस महत्वपूर्ण नाम को, सर्वोच्च नाम को तुमने पा लिया है, तुम जानते हो, तो फिर उसके उद्धार को भी पहचानो, उसके उद्धार को भी पहचानो। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये सारी दुनिया की रीति रिवाज, जितने भी परंपराएं हैं, पर्व मनाना है, चाहे सारी चीजें हैं, ये सब यहीं रह जाएंगे। ये मूल चीजें नहीं है। इन्हें अपने जीवन में मूल चीजों की तरह मत लीजिए, इन्हें करिए, इन्हें अवसर मानिए, अवसर जानिए प्रभु का प्रचार करने के लिए, लेकिन इन्हें मूल वस्तुएं मत मानिए। पौलुस कहते हैं ये सब आने वाली की छाया है, ये सब आने वाली की छाया है, लेकिन मूल तो प्रभु यीशु मसीह की बातें हैं, मूल तो प्रभु यीशु मसीह है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि मेरी आज्ञा का सारांश यह है कि यहां पर तुम अपने मन की शुद्धता पर ध्यान दो, अच्छे विवेक यानी पवित्र आत्मा के अधीनता पर ध्यान दो, कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो, ताकि लोग जो इन बकवादियों में फंस गए हैं, वो जो भटक गए, इनसे बचने पाए। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, 7वें वचन में पौलुस लिखते हैं, और व्यवस्थापक तो होना चाहते हैं, पर जो बातें कहते हो और जिनको दृढ़ता से बोलते हैं उनको समझाते भी नहीं, पर हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वे भली है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं कि वो लोग अपने आप को व्यवस्था पे चलने वाला तो कहते हैं, क्योंकि जो लोग वहां लोगों को भरमा रहे हैं वो ज्यादातर वो लोग हैं जो तलमुद नामक किताब पर चलने वाले यहूदी हैं, या गैर यहूदी हैं, या यहूदी मत से आए हुए लोग हैं। पौलुस कह रहे हैं कि वो अपने आप को व्यवस्थापक तो बनना चाहते हैं, वो चाहते तो हैं कि व्यवस्था की बातों को बताई जाए, लेकिन वो व्यवस्था की भली बातों को नहीं समझा पाते हैं, वो समझा ही नहीं पाते हैं। और आज ऐसे अगुवे हैं मेरे प्यारे भाई बहनों, आज ऐसे अगुवे हैं जो कलीसिया को, व्यवस्था के असली मकसद को नहीं समझा पाते हैं। लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि व्यवस्था क्या है। इस पत्री को पढ़ के यहां जब हम अभी 8वें वचन से लेकर 11वें वचन तक पढ़ेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, आपको व्यवस्था को समझने में बहुत आसानी होगी। पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि व्यवस्था को हमें उचित रीति से काम में लाना है। मेरे प्यारे भाई बहनों, 8वें वचन में पौलुस कह रहे हैं, हम जानते हैं कि यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वह भली है। यानी व्यवस्था को भी अपने आत्मिक जीवन में काम में लाया जा सकता है, और लाया जाता है, और लाया जाना चाहिए, क्योंकि व्यवस्था से हमें पाप की पहचान होती है, व्यवस्था से हमें अच्छी और बुरी ज्ञान की बातें मिलती हैं, व्यवस्था हमारे लिए शिक्षक है। तो उन्हें हमें अब उसकी भली रीति, उसकी जो भली बातें हैं, जो मॉरल बातें हैं, जो प्रभु यीशु मसीह ने भी कहा कि व्यवस्था की जो मॉरल बातें हैं अपने जीवन में और बढ़ा चढ़ा करके लागू करो। और अगर व्यवस्था से कुछ सीखना ही चाहते हो, पौलुस कह रहे हैं यदि व्यवस्था से कुछ सीखना ही
चाहते हो तो उसकी भली बातों को सीखो। उन बातों को क्यों सीख रहे हो जिनसे कि तुम्हारा नाश हो सकता है, जैसे कि विधि विधान है, बलि चढ़ाना है, जो दसवांश है, ये सारी चीजें हैं। केवल इनको करने से ही लोग अपने आप को धार्मिक समझने लगेंगे और वो सत्य से दूर हो जाएंगे। तो पौलुस कह रहे हैं, हम जानते हैं यदि कोई व्यवस्था को उचित रीति से काम में लाए तो वो बहुत अच्छी बात है, वो भली और हमें लानी भी चाहिए, क्योंकि व्यवस्था से हमें पाप की पहचान होती है और हम जान पाते हैं कि क्या क्या चीजें परमेश्वर की दृष्टि में घृणित हैं और क्या क्या चीजें परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं। 9वें वचन में पौलुस लिखते हैं, यह जानकर कि व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं। पौलुस कह रहे हैं व्यवस्था धर्मी जन के लिए नहीं है, पर अधर्मियों, निरंकुशों, भक्तहीनों, पापियों, अपवित्र और अशुद्ध मनुष्यों, मां बाप के घात करने वालों, हत्यारों, व्यभिचारियों, पुरुषगामियों, मनुष्य को बेचने वालों, झूठ बोलने वालों और झूठी शपथ खाने वालों और इनके अतिरिक्त खरे उपदेश के सब विरोधियों के लिए ठहराई गई है। मेरे प्यारे भाई बहनों, यहां पर पौलुस कह रहे हैं व्यवस्था धर्मियों के लिए नहीं है, व्यवस्था विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि जो विश्वासी है उन्होंने तो प्रभु का ऐसा बपतिस्मा लिया है कि उन्होंने पुराने मनुष्य तत्व को, जैसे प्रभु हमारे लिए मरा वैसे ही दफना दिया और नई सृष्टि बन के वो जी उठे हैं। तो उनके जीवन में तो ये सारी चीजें वैसे ही नहीं होंगी। तो ये व्यवस्था किन के लिए है? अभी हमने देखा कितनी सारी चीजें पौलुस ने लिखी हैं, इन सब अधर्म करने वालों के लिए व्यवस्था है, ताकि वो व्यवस्था से सीखकर अपने आप को क्या कर सकें, बार बार शुद्ध करें या अपने आप को इनसे बचाएं। तो जो लोग मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं, ऐसे लोगों के लिए व्यवस्था किसी भी रीति से नहीं है। यह धर्मी जन के लिए नहीं है, अधर्मियों के लिए है। तो जो लोग अपनी धार्मिकता केवल कार्यकलापों से या धर्म के कामों से या आडंबरों से या व्यवस्था के कामों से पूरी करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनका उद्धार नहीं होगा, क्योंकि व्यवस्था स्वयं ये अपने आप में कहता है कि जो एक चीज में चूक जाएगा वो श्रापित है। जिसने भी एक चीज में अपने आप को पूरा करने में वो नाकामयाब रहा तो वो श्रापित है। तो व्यवस्था हमें क्या करता है? व्यवस्था हमें श्राप में डालता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य पूरा नहीं कर सकते। तो पौलुस यहां पर कह रहे हैं कि व्यवस्था की अच्छी बातों को अच्छी तरीके से अपने जीवन में लागू करो, उससे जो शिक्षाएं मिलती हैं उन्हें अपने जीवन में लागू करो, उससे जो तुम सीख सकते हो वो तुम सीखो। जितनी भी बातें वहां परमेश्वर के ग्रहण योग्य हैं उन्हें तुम अपना लो, और जितनी बातें परमेश्वर के लिए घृणित हैं उन्हें अपने जीवन से दूर कर लो। केवल शिक्षा के रूप में इन्हें अपने जीवन में हम ले सकते हैं, लेकिन यह मसीही विश्वासियों के लिए नहीं है, क्योंकि मसीही विश्वासी प्रभु यीशु मसीह में नई सृष्टि बन गए हैं। पौलुस कह रहे हैं कि मसीही विश्वासियों के लिए या धर्मियों के लिए व्यवस्था नहीं है, यह अधर्मियों के लिए है। यह ऐसे लोगों के लिए है जो गलत गलत कार्य करते हैं, पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। हम तो स्वयं पवित्र आत्मा का मंदिर है, हमारे अंदर पवित्र आत्मा वास करता है, हमने अपने आप को पवित्र आत्मा के अधीन कर दिया है। तो फिर अब हमें ऐसी व्यवस्था की जरूरत नहीं कि जिसमें हम ये देखें कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें क्या नहीं करना चाहिए, हमें कैसे उठना चाहिए, हमें कैसे बैठना चाहिए, हमें कैसे खाना चाहिए, हमें कैसे पीना चाहिए। मेरे प्यारे बहनों, मसीही विश्वासियों को अपने आप को इनसे ऊपर उठाना होगा, अपने आप को इनसे ऊपर करना होगा, क्योंकि मसीही विश्वासियों का विश्वास यह नहीं है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। मसीही विश्वासियों की जो सच्ची आत्मिक सेवा है वो एक ही वचन में पूरी होती है कि अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जिसके विषय में हम अच्छी तरह से अध्ययन कर चुके हैं। यहां पर पौलुस ने कहा है कि जीवित, अपने आप को जीवित, वचन को अपने अंदर जीवित करके, पवित्र, अपने मन को पवित्र और शुद्ध करके और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान, यानी अपने चलन को, अपने चरित्र को प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में ढालकर अपने जीवन को जीना ही, यही हमारी आत्मिक सेवा है। अब हमें किसी ऐसे लिखित चीजों की जरूरत नहीं है कि हमें यह करना चाहिए कि हमें वो नहीं करना चाहिए। हम वो कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेंगे जिससे पवित्र आत्मा शोकित हो। हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो कि मानवता के लिए निंदनीय हो या मानवता की भलाई के लिए ना हो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, यही व्यवस्था है, यही व्यवस्था को समझने का सही तरीका है। और बहुत सारे लोग नहीं समझ पाते हैं कि व्यवस्था में यह लिखा है ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, यह करना चाहिए। केवल अपने अपने शरीरों को परमेश्वर को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाना है, अपने आप को पूरी रीति से धन्यवादित करके परमेश्वर के चरणों में चढ़ाना है। यही हमारी सही रीति में पौलुस कहते हैं कि जो शुद्ध मन, हम 5वें वचन में देखते हैं, शुद्ध मन और अच्छे विवेक और कपट रहित विश्वास से प्रेम उत्पन्न हो और उन्हें छोड़कर हम बकवादियों में ना फंसे, बेकार की चीजों में ना फंसे। तो यहां पर हमने 11वें वचन तक का अध्ययन किया और अब हम
12वें वचन से आगे का अध्ययन अगली रिकॉर्डिंग में करेंगे। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।